हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ का प्रैक्टिस सेट 4 सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है इंटीजर्स। तो प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले हम इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उन्हें समझ लेते हैं। तो उसमें नंबर 1 है नेचुरल नंबर्स। तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं और काउंटिंग नंबर्स हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स हो जाएंगे नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट है होल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स में अगर हम ज़ीरो को भी इंक्लूड कर दें और काउंटिंग ज़ीरो से स्टार्ट करें तो वो होल नंबर्स हो जाते हैं। तो होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में केवल यही डिफरेंस है कि होल नंबर्स में ज़ीरो इंक्लूड हो जाता है। 0 1 2 3 4 तो होल नंबर्स होंगे। नेक्स्ट है पॉजिटिव नंबर्स। तो पॉजिटिव नंबर्स जितने भी इंक्रीजिंग नंबर्स होते हैं या ज़ीरो से बड़े नंबर्स रहते हैं थर्मोमीटर में, वो पॉजिटिव नंबर्स कहलाते हैं। और एक और बात यह है कि नंबर लाइन में जितने भी पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं वो राइट हैंड साइड में होते हैं। तो पॉजिटिव नंबर्स को हम सिंपल नंबर्स लिखते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे भी बता सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि उनको हम प्लस साइन आगे लगा दें तो भी हम उन्हें दिखा सकते हैं। तो +1 +2 +3 +4 ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो नॉर्मली हम जो नंबर्स लिखते हैं वो हम पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं और अगर नेगेटिव नंबर होता है तो उसके आगे हमें नेगेटिव साइन लगाना होता है। नॉर्मली हम अगर नंबर्स लिखें और उसमें कोई भी साइन नहीं होगा तो वो पॉजिटिव नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट है नेगेटिव नंबर्स या वो नंबर्स जो ज़ीरो से कम हैं, ज़ीरो से नीचे हैं, वो कहलाते हैं नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स नंबर लाइन में लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं। ये है ज़ीरो, फिर ज़ीरो से यहाँ पर हो जाएगा -1, यहाँ पर हो जाएगा +1। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स हैं। नेगेटिव नंबर्स को लिखने के लिए हमें उन नंबर्स के आगे नेगेटिव साइन लगाना होता है, जैसे यहाँ पे -1 -2 और इन्हें ऐसे रीड करते हैं। नेक्स्ट है इंटीजर्स। तो पॉजिटिव नंबर्स, ज़ीरो और नेगेटिव नंबर्स सारे मिलकर इंटीजर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे लिखा है कि -1 -2 -3 0 -1 -2 -3। तो ये सारे इंटीजर्स हैं। तो पॉजिटिव नंबर्स, ज़ीरो और नेगेटिव नंबर्स सारे मिलकर इंटीजर्स कहलाते हैं। तो चलिए अब हम प्रैक्टिस सेट 4 करना स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 4 का क्वेश्चन 1 है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। और यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिनमें से हमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स बताना है। तो पहले हम पॉजिटिव नंबर्स लिख लेते हैं सारे। तो इन नंबर्स में से जिस भी नंबर में प्लस साइन लगा हुआ है या कोई साइन नहीं है वो सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो ये हो जाएगा +4, फिर है 7, फिर +26, फिर है 19, फिर +8, फिर 5 और फिर 27। ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। ऐसे ही हम नेगेटिव नंबर्स लिख लेते हैं। नेगेटिव नंबर्स, तो सारे नंबर्स जिसमें नेगेटिव साइन लगा हुआ है वो सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। तो -5, -2, -49, -37, -25, -4, -12 ये सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर द टेम्परेचर्स इन सम सिटीज़, राइट दैम यूजिंग प्रॉपर साइंस। और यहाँ पर हमें प्लेस दी हुई है शिमला, लेह, दिल्ली, नागपुर और उनके टेम्परेचर्स दिए हुए हैं 7 डिग्री बिलो ज़ीरो, 12 डिग्री बिलो ज़ीरो एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम एक और कॉलम बना लेते हैं जिसमें हम लिख लेते हैं टेम्परेचर विथ प्रॉपर साइन। यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेम्परेचर विथ साइन। तो फर्स्ट है शिमला। शिमला का टेम्परेचर है 7 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो। तो 7 डिग्री बिलो ज़ीरो है मतलब वो ज़ीरो से कम है। तो ये हो जाएगा -7 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। नेक्स्ट है लेह। लेह का टेम्परेचर है 12 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो ज़ीरो। बिलो ज़ीरो मतलब ज़ीरो से नीचे है, तो ज़ीरो से नीचे मतलब ज़ीरो से कम है। तो ये इसका टेम्परेचर हो जाएगा -12 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है दिल्ली। दिल्ली का टेम्परेचर दिया हुआ है 22 डिग्री अबव 0 डिग्री, 22 डिग्री सेंटीग्रेड अबव ज़ीरो। अबव ज़ीरो मतलब ज़ीरो से ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा
+22 डिग्री सेंटीग्रेड। और ऐसे ही नागपुर का टेम्परेचर दिया हुआ है 37 डिग्री सेंटीग्रेड अबव ज़ीरो। तो अबव ज़ीरो में ज़ीरो से ज़्यादा हो जाएगा टेम्परेचर और वो हो जाएगा +31 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 3। तो प्रैक्टिस सेट 4 का क्वेश्चन 3 है, राइट द नंबर्स इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स यूजिंग द प्रॉपर साइंस। और इसमें हमें 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं जिसमें हमें नंबर्स लिखने हैं प्रॉपर साइन के साथ। तो फर्स्ट वाला रीड करते हैं। फर्स्ट वाला है, अ सबमरीन इज एट अ डेप्थ ऑफ 512 मीटर्स बिलो सी लेवल। तो क्वेश्चन में बोला है कि एक सबमरीन है जो 512 मीटर्स बिलो सी लेवल है। बिलो सी लेवल है मतलब कि वो सी से नीचे है। सी लेवल को 0 मानते हैं, वो 0 से नीचे है। इसका मतलब है उसकी डेप्थ हो जाएगी -512 मीटर्स। देखो बच्चों, कोई भी चीज़ जो बिलो सी लेवल होती है उसका साइन नेगेटिव होता है क्योंकि हम ग्राउंड को 0 मानते हैं। कोई भी नंबर जो सी लेवल से नीचे है वो नेगेटिव में मेजर किया जाता है, उसे नेगेटिव लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा -512 मीटर्स। इसका मतलब है कि वो 512 मीटर्स पानी के नीचे है। नेक्स्ट सेकंड वाला है, द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट द हाइएस्ट पीक इन द हिमालयाज इज 8,848 मीटर्स। तो नेक्स्ट वाले में हाइट बोला है कि हिमालयाज की हाईएस्ट पीक की हाइट इतनी है। तो हाइट हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि वो ग्राउंड से ऊपर की ओर जाती है। ग्राउंड लेवल को हम 0 मानते हैं। तो हाइट हो जाएगी +8,848 मीटर्स। नेक्स्ट है, A kite is flying at a distance of 120 meters from the ground. अब यहाँ पर काइट फ्लाई कर रही है, वो 120 मीटर्स अबव ग्राउंड फ्लाई करेगी क्योंकि काइट स्काई में फ्लाई करते हैं और ग्राउंड को हम 0 मानते हैं। मतलब वो 0 से ऊपर उड़ रही है, मतलब उसकी वैल्यू 0 से ऊपर है। तो 0 से ऊपर होने के कारण उसकी जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी +120 मीटर्स। फोर्थ वाला है, द टनल इज एट द डेप्थ ऑफ 2 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड। अब यहाँ पर बोला है कि डेप्थ मतलब कि ग्राउंड से नीचे जा रही है। टनल ग्राउंड से नीचे है, ग्राउंड को हम 0 मानते हैं तो वो 0 से बिलो है और 0 से बिलो जो भी नंबर्स रहते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो ये हो जाएगा -2 मीटर्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 3 फिनिश और ये इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 4 भी फिनिश होता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।